तो बीजीपी में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है। मान लो इसका आईपी एड्रेस हमने डिफाइन किया है 192.168.10.1 और इसका किया है 10.2। इस नेबर का आईपी क्या है 10.2 है। इसका एस नंबर भी हम डिफाइन कर देते हैं। इसका एस नंबर 100 है और सामने वाले राउटर का एस नंबर कितना है 200। ये हमने पहले से मान रखा है कि हाँ इसका इतना कॉन्फ़िगरेशन करना है, आईपी एड्रेस ये देना है, इसका ये रहेगा इस इंटरफेस का और इस इंटरफेस का ये रहेगा। और इसका सबनेट मास्क हमारा कौन सा रहेगा /24। यहाँ पे भी /24। यहाँ तक कोई डाउट है। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसका एक कॉन्फ़िग कंसोल होता है, कंसोल लेंगे इसका। अभी हम देखेंगे R1 पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो अभी कौन से मोड पे, प्रिविलेज पे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे। तो ये कौन से मोड पहुंच गया ग्लोबल पे। इंटरफेस, जो भी इंटरफेस है हमारा कौन सा है F00, तो F00। तो उस इंटरफेस के अंदर गए, पहले आईपी असाइन करेंगे उसको। आईपी जानते हो असाइन करना, राउटर को आईपी असाइन करते हैं इंटरफेस को। तो ये हमने आईपी एड्रेस कर दिया, हमने उसका आईपी दिया और उसका सबनेट मास्क जो भी हमारा 24 का है तो 24 का सबनेट मास्क हमने उसको दे दिया। क्योंकि डिफॉल्ट सभी पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, नो शट, शट में बंद हो जाता है, डाउन होता है, नो शट में वो पोर्ट अप हो जाता है। तो अभी चेक करेंगे पोर्ट अप हुआ है नहीं हुआ है। तो पोर्ट चेक आपको है कि नहीं हमारा, कैसे चेक करेंगे पोर्ट अब चेक करना है। हमारा कमांड है शो आईपी इंटरफेस प्रिफ। इस कमांड से पता चलता है कि पोर्ट का स्टेटस क्या है, पोर्ट कौन से पोर्ट, हमारा पोर्ट जो है F00 पोर्ट है तो उसका स्टेटस ओके है। मेथड मैनुअल हमने असाइन किया उसको, आईपी स्टेटस क्या है, अप है, प्रोटोकॉल भी उसका अप है। यदि दोनों अप है तो इसका मतलब आपका वो वर्किंग है, चल रहा है। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन लिखा हुआ है इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको शट कमांड के द्वारा डाउन किया हुआ है। जैसे मान लो ये इंटरफेस है और ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, मान लो F00 पे मैंने यहाँ पे शट कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको डाउन किया, मैंने खुद ने डाउन किया इसलिए क्या लिखाएगा एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, डाउन, प्रोटोकॉल भी डाउन है। अब अभी डाउन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने खुद ने उसको प्रोटोकॉल को क्या कर दिया, शट कर दिया, पोर्ट को क्या कर दिया, शट कर दिया। जब भी मैं मैनुअली पोर्ट को शट करूंगा वहां यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है। तो जब भी आपको यहाँ लगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है इसका मतलब किसी ने उसको फोर्सफुली डाउन किया हुआ है, उसको अप करना पड़ेगा। यदि आपको अप करना है तो पोर्ट के अंदर जाएंगे और शट, नो शट कमांड, नो का शट का मतलब पोर्ट अप आ जाएगा। डाउन करना है तो शट, अप करना है तो नो शट। तो पोर्ट को आप क्या है, अभी देखो पोर्ट अप आ गया क्योंकि मैंने उसको अप कर दिया है। कौन से कमांड से, नो शट कमांड से। यहाँ तक किसी को डाउट है, ये तो पहले पढ़े हो अपने सीसी में। फिर राउटर, फिर बीजीपी, जो भी प्रोटोकॉल हम यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप बीजीपी बहुत सारे प्रोटोकॉल है, बीजीपी है, EIRP है, SS है, OSPF है, RIP है। तो जो भी प्रोटोकॉल यूज करना है तो अभी हमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, वो प्रोटोकॉल यूज करेंगे। यहाँ यदि आपको समझ में नहीं आता कि राउटर के बाद कौन सा कमांड आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट दबा के और क्वेश्चन मार्क दबाओगे तो आपको यहाँ क्या आएगा, डिटेल शो करेगा। शिफ्ट दबाना है और क्वेश्चन मार्क दबाना है तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा डिटेल आएगा, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। हेल्प क्लाइक, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या हो गया, हेल्प ले रहे हैं आप। तो जैसे आप बताएगा कि क्या क्या आपका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे मेरे को बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन, अब इसके बाद भी मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो बताएगा क्या करना है मेरे को, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर असाइन करना है इसको। एस नंबर की बात कर रहा है, 1 से लेके कहाँ तक कर सकता हूँ मैं 65,000। लेकिन मेरा एस नंबर क्या है, मैंने क्या मान मिला है मुझे 100, तो मुझे यहाँ 100 ही कॉन्फ़िगर करना है। फिर क्या करना है, नेबर, मेरा नेबर कौन सा है 192.168, ये वाला मेरा नेबर है। तो इस नेबर का आईपी आएगा, तो यहाँ पे मैं अपने नेबर का आईपी डालूंगा। मेरा नेबर कौन है 192.168.10.2। अब उसका रिमोट एस नंबर क्या है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि उसका एस नंबर कितना दिया गया है 200। तो सामने वाले का एस नंबर क्या, रिमोट का मतलब सामने वाले का एस नंबर, तो नेबर जिससे नेबरशिप हमें स्टैब्लिश करनी है।
उसका कितना है 200। तो यहाँ पे पहले कमांड आएगी रिमोट एस और फिर उसका, तो यहाँ भी मेरे को पता नहीं है कि मैं क्या कमांड आएगी, तो क्वेश्चन मार्क लगा लूंगा मैं। तो इतनी सारी है, उसमें मेरे को फाइंड करना है कौन सा कमांड मेरे को यूज करना है। अब यहाँ हमारा कमांड है कि नहीं है चेक करूँ, तो देखो ये रिमोट एस है। रिमोट यहाँ बताएगा, सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन भी आएगा कि स्पेसिफाई ए बीजेपी नेबर। किसके लिए रिमोट एस किसके लिए करना पड़ता है, नेबरशिप स्पेसिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं रिमोट एस नंबर, फिर उसका जो भी एस नंबर, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो बोलेगा क्या करना है, एस नंबर डालना है, तो एस नंबर डाल देंगे और आपका नेबरशिप। अब इसके बाद नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। तो मेरा नेटवर्क कौन सा, अभी मेरा खुद का नेटवर्क है 192.168.10, क्योंकि जो जितना यहाँ पे वो आप बीटीओ लोगे वो नेटवर्क निकालना आना चाहिए आपको। जिससे अभी मेरा ये आईपी है और मुझे बोला गया है कि इसका नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क आईडी क्या होगा। ये 1 आईपी मेरा 1 है, तो ये 1 है, तो इसका मतलब ये 24 है, मतलब ये वाला पूरा यूज करेगा, ये वो वाला यूज करेगा और ये यूज करेगा, इसको इग्नोर करेगा। तो मतलब ये 8 बिट पूरे यूज करेगा, ये 8 बिट यूज करेगा, 8 24 करेगा। इसका मतलब तीनों ही नेटवर्क बिट है, बाकी सब होस्ट बिट है। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा जो आईपी है उसमें मेरे को नेटवर्क कैसे निकालना है, आपको आना चाहिए नेटवर्क निकालना। नेटवर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा मेरे पास बिट कितनी है, 24 है। 24 है मतलब 8 बिट, ये हर एक जो ऑक्टेट होता है 8 बिट का होता है। अब उसमें नेटवर्क के जो बिट होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। तो ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ये वाला होगा, लेकिन ये वाला यूज नहीं होगा। मतलब आपका नेटवर्क कैसे आएगा 255, सबनेट मास्क क्या आएगा 255, यहाँ भी 255, जितने जहाँ पे भी 88 पूरे यूज कर लिया वहाँ पे 255, और जहाँ यूज नहीं किया वहाँ पे 0। तो इसका ये सबनेट मास्क निकल जाएगा। सबनेट मास्क निकल गया तो इसका मतलब ये है कि तीनों ही यूज आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 1 की जगह क्या आएगा, ये तो पूरा जो फिक्स है 8 बिट पूरे फिक्स है वो तो यूज होगा ही, ये पक्का यूज होगा, ये होगा, ये सब सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। जहाँ पर नहीं यूज कर रहा है वो 8 बिट, कुछ भी यूज नहीं कर रहा है, वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये समझ आओ, इसका नेटवर्क आईडी क्या हो गया, 192.168.10.0, इसका क्या हो जाएगा, नेटवर्क आईडी हो जाएगा। तो नेटवर्क आईडी आपको निकालना आना चाहिए। हाँ बताओ, किसी को नेटवर्क आईडी निकालने में कंफ्यूजन है, तो नेटवर्क में, हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं समझ गया सर, मुझे कोई इशू नहीं। हाँ नेट, तो यहाँ पे नेटवर्क लिखने है, तो इसका मास्क, मास्क की मैंने बताया आपको, मास्क कैसे निकालते हैं, 255 255 255 मास्क निकाला और लिखती है। ये R1 में कर दिया और फिर आपको राइट कर देना। राइट से क्या हो जाता है, सेव करने के लिए राइट लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कॉपी कॉपी रन स्टार्ट स्टार्टअप कॉन्फ़िगर, ये पूरा कमांड है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ये तो यह कमांड यूज करें, इसका शॉर्टकट तरीका भी है, कॉपी रन और स्टार्ट, ऐसे शॉर्ट करके भी आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के दो तरीके हैं, राइट करके भी सेव कर सकते हैं। यदि आपने सेव नहीं किया तो राउटर रिस्टार्ट हो गया तो सभी जितना आपने कॉन्फ़िगरेशन किया वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपको हर बार क्या करना है, जब भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना है, नया करना है, तो आपको राइट करना कंपलसरी है, मतलब उसको सेव करना का जरूरी है। ठीक है, राइट करने का मतलब सेव करना, कॉपी रन स्टार्ट का मतलब भी सेव करना। तो दोनों कमांड यूज कर सकते हैं, कॉपी रन स्टार्ट भी कर सकते हैं और हम राइट कर सकते हैं, राउटर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमको सेव करनी है। अभी यही सेम कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है, तरीका कौन सा है, राउटर 2 पे भी करना है। बीजेपी प्रोटोकॉल आपको सीख लेना आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं कि सीखोगे तब तक आपका सैलरी इतना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो लाइफ में आपको मेन चीज जो है फोकस करना है बीजीपी पर, एमप्लेस पेपर और वीपीएन के। ये 3 चीज आपको कंपलसरी रूप से आनी चाहिए, और क्यूएस, थोड़ा बहुत क्यूएस भी आना चाहिए, बाकी और भी आना चाहिए, लेकिन 3 तो ये टॉपिक कंपलसरी आना ही चाहिए। ये नहीं आएंगे तब तक आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, आपको सैलरी अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए इन तीनों टॉपिक पर आपको अच्छी तरह फोकस करना है, बीजीपी के अंदर, एमप्लेस के अंदर और वीपीएन के अंदर। ये थोड़ा सा आपको, जब तक आप नहीं करोगे, वीपीएन में जैसे आपका आईपी सेव हो गया, उसमें
साइड टू साइड वो सब अपन करेंगे। तो ये 3 चीज पर हम पूरा फोकस करेंगे ताकि आपका जॉब में फुल्ली आपको फायदा होने वाला है इस तीनों से। और इंटरव्यू में आजकल ज्यादातर ये पूछता है, बीजीपी ज्यादा पूछता है, एमप्लेस पूछता है, वीपीएन पूछता है। बाकी और भी पूछेगा, नॉर्मल ओएसपी पूछेगा, ईआईआर पूछेगा, स्विचिंग भी पूछेगा, एसटीपी पूछेगा, रिसर्च चैनल बनाना पूछेगा, बेसिक चीजें पूछेगा, लेकिन वो सबको आता है, उतना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। पर ये चीजें समझ में जब तक नहीं आएगी जब तक आपको उसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है, लॉजिकली कॉन्सेप्ट चलता है, समझ में आना जरूरी है, नहीं आएगा तो फिर आपको आंसर नहीं दे पाओगे इंटरव्यू में। अब राउटर पे आते हैं, उसका राउटर कमांड क्या है, राउटर बीजीपी, और जो भी एस नंबर कितना है इसका 200। फिर नेबर, कौन नेबर है उसका, इसका नेबर कौन है, हाँ कौन बताएगा इसका नेबर आईपी क्या आएगा। R2 पे दी मेरे को, R2 पे नेबर डालना है तो मैं क्या क्या नेबर आईपी डालूं बोलो। 192.168.10.1। हाँ तो क्या आएगा इसका 192.168.10.1। और रिमोट एस नंबर क्या डालूंगा मैं, 100 100 200 नहीं डाल सकता। itself है ना, सेल्फ है नहीं तो डाल खुद सेल्फ है ना। अच्छा, तो मैंने 100 डाल लिया। अब क्या करना पड़ेगा इसके बाद, नेटवर्क इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सेल्फ नेटवर्क इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, नेटवर्क एडवर्टाइज करना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, नेटवर्क एडवर्टाइज। नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा, नेटवर्क कमांड से। और नेटवर्क कौन सा एडवर्टाइज करूंगा मैं, 10.2 वाला। हाँ तो 192.168.10.0 वाला मैं करूंगा। हाँ 00 तो मास्क कौन सा मेरा मास्क है, जो भी सबनेट मास्क 255 255.255.2 ये कर दिया। जैसे ये किया और फिर बाद में मेरे को सेव कर देना है इसको। ठीक है, ये सेव हो जाएगा। इसके बाद क्या करेगा, अभी देखो शो आईपी बीजेपी समरी कमांड डालोगे तो देखो कि नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रहा, कहाँ है, अटका हुआ है, आइडियल में अटका हुआ है। तो ये नेबरशिप फॉर्म करने की कोशिश, मैं बोला था ना आइडियल में रहता है स्टेट, ये स्टेट है, यहाँ पे स्टेट कहाँ पता चलता है, यहाँ पे चलेगा। ये स्टेट जो बताया था मैंने आपको, आइडियल, एक्टिव, ओपन, कंफर्म, ओपन, इसके बाद एस्टैब्लिश, ये सब कहाँ दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा स्टेट में। जो आपको दिख रहा है ये आइडियल वाले जो क्या स्टेट है। अभी आप शो आईपी बीजीपी समरी करोगे, आइडियल अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है, रीजन क्या है, ये कह रहा है कि राउटर आईडी आप डिफाइन करने के लिए बोलता है। एरर दे रहा है, नोटिफिकेशन एरर आ रहा है कि बीजेपी कुडंट पिकअप राउटर आईडी, तो राउटर आईडी को नहीं मिल रही है, तो आपको मैनुअली राउटर आईडी बतानी पड़ेगी। कह रहा है बीजेपी कुड नॉट पिकअप, राउटर आईडी पिकअप नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लूप बैक इंटरफेस डाल देंगे, और एक लूप बैक मैंने मान लो लूप बैक 0 कॉन्फ़िगर किया। लूप बैक क्या होता है, एक लॉजिकल इंटरफेस होता है जो हम अपने नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में यूज करेंगे। जैसे इसको राउटर आईडी के लिए यूज करना है तो हम नेटवर्क कर सकते हैं। तो हमने मान लो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दे दिया राउटर 2 को 2222222। तो हम यहाँ पे ध्यान रखो कि हमें ये लूप बैक भी कॉन्फ़िगर करेंगे। इस पे मान लो एक लूप बैक, मैंने एक लूप बैक 0 कॉन्फ़िगर किया, इसके ऊपर आएगा 1111/32 का मैंने एक लूप बैक नया डाला इस राउटर के ऊपर 1 के ऊपर, और एक राउटर 2 पे एक लूप बैक डाला। लूप बैक एक लॉजिकल इंटरफेस है जो हमें अभी आगे हम ज़्यादा धीरे धीरे समझेंगे कि इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर राउटर एज ए राउटर आईडी यूज करेंगे। सब कॉन्फ़िगरेशन कर दिया लेकिन वो पिकअप नहीं कर रहा है राउटर आईडी, तो हमें एक R1 के ऊपर एक कोई भी एक आईपी ले लेंगे और वो इंटरफेस लूप बैक 0 पर कॉन्फ़िगर कर देंगे। लेकिन वो ऐसा रहेंगे जो और अदर इंटरफेस पे यूज नहीं हो रहा, वो ऐसा आईपी लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। अब मैंने इसको राउटर आईडी डाल दिया, या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये डाल दूं, या मेरे पास दूसरा तरीका और भी है कि मैं खुद का जो राउटर आईडी वो जो इंटरफेस पे वो भी मैं डाल सकता हूँ। एक और तरीका है जी, मेरे को लूप बैक नहीं कॉन्फ़िगर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, राउटर बीजेपी 100
और मैं राउटर आईडी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। राउटर जो मेरा फिजिकल आईपी है उसको मैं राउटर आईडी घोषित कर सकता हूँ। जैसे मेरा जो 192.168.10.1 है वो उसको मैं एज ए राउटर आईडी घोषित कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको भी कर दिया, सामने वाले राउटर को भी मैं एज ए राउटर आईडी, आपने लूप बैक नहीं बताता हूँ, खुद का ही मैं यूज कर लेता हूँ, राउटर बीजीपी, और इसका जो एस नंबर वो फिर बीजीपी, और कमांड क्या है राउटर आईडी, और अपना ही आईपी अपन को एज ए राउटर आईडी यूज कर देता हूँ। अभी चेक कर लेते हैं दो आईपी बीजीपी। अभी भी ये अटका हुआ है। तो यदि राउटर में आपने खुद का राउटर आईपी एड्रेस राउटर आईडी की तरह यूज कर लिया तब भी अपने आ रहा है। तो आईपी एड्रेस जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सेम अभी आप सोचे कि अरे आईपी तो यूज करना है कोई सा भी स्कूल में, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको कोई भी एक आईपी में यूज करके एक लूप बैक बनाना पड़ेगा। जो मैंने एक इंटरफेस लूप बैक 0 बनाया और उसको आईपी दे दिया 222 को एक आईपी दे देंगे, और इसे मैं राउटर आईडी की तरह यूज करूँ। तो आप ध्यान रखना फिजिकल आईपी को एज ए राउटर आईडी आप यूज नहीं करेंगे। कुछ राउटर सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ अभी जो नया iOS आया वो सपोर्ट करता है, ये पुराना वाला शायद iOS है इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वर्जन जब देखोगे तो आप ये पुराना वर्जन होगा, कौन सा है 12.4। जो अभी नए वर्जन में क्या हो जाए फिजिकल भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये राउटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्जन पुराना वाला है। अभी नया वर्जन चल रहा है 15.16 चल स्टार्ट हो गया, 15.4 ऐसे कुछ नया वर्जन चला, 16 तक आ गया नया वर्जन। तो अभी हम यहाँ पे भी लूप बैक कॉन्फ़िगर करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा राउटर आईडी एक्सेप्ट कर रहा है, फिजिकल करता है कि नहीं करता है। तो आप एक बार कंफर्म कर लेने का कि करता है कि नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये पुराना iOS यूज कर रहा है। अब इसको हम राउटर आईडी में हम चेंज कर देंगे, राउटर आईडी बीजीपी के अंदर जाएगी, राउटर बीजीपी 100 और राउटर आईडी वापस चेंज करेंगे। अभी कौन सा डालेंगे, हमारा जो लूप बैक पे हमने जो आईपी डाला उसको ऐसे राउटर आईडी यूज करेंगे 1111। राउटर आईडी क्या है, एक राउटर का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जैसे नाम रखते हैं ना किसी का, जैसे नाम है। अब नाम मान लो उसका साइन नहीं करोगे तो कैसे काम करेगा, उसको राउटर आईडी कंपलसरी सभी राउटर को देना जरूरी है। यदि वो ऑटोमेटिक पिकअप नहीं कर रहा है, तो पिकअप कर लेता है तो फिर आपको असाइन करने की जरूरत नहीं। देखो अब क्लियर आईपी बीजीपी स्टार चेक करते हैं। अभी भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि अभी आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समरी भी देख लेते हैं आप आएगा, अभी भी आइडल में अटका हुआ है। इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम राउटर में ही, राउटर की नेबरशिप ही अपनी आ रही नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा राउटर कॉन्फ़िगर कर देंगे तुरंत। देखते हैं 1-2 मिनट में नहीं आ पाता है, 1 आध मिनट में कॉन्फ़िगरेशन में आपका देख लेंगे कुछ गड़बड़ दिया है। कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा कि नेबर नेटवर्क 10.0 यूज कर लिया है, रिमोट ऐसा, अच्छा हमने नेटवर्क जो है 2 सही यूज किया हुआ है, 100 भी यूज किया है, ठीक है। इसके बाद भी नहीं आ रहा मेंबरशिप, अब इधर भी देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन में कुछ। पिंग करके देख लेते हैं सामने वाला नेबर पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिंग तो हो रहा है, मेंबरशिप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो नेबरशिप का जो कॉन्फ़िगरेशन है दोबारा हम दूसरे राउटर पर करते हैं। ये वाला iOS काम नहीं कर रहा है आपका, तो हम यहाँ पे राउटर चेंज कर देते हैं। इसको डिलीट मारते हैं, इसको भी डिलीट मारते हैं, दूसरा iOS यूज करते हैं, दूसरा वर्जन नंबर, दूसरे राउटर लगा देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो इसका iOS में इशू है ना, राउटर पिकअप नहीं कर रहा है किसी भी आईडी, तो आपको अब देखना इसका वर्जन जो होगा लेटेस्ट वाला होगा। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा कर देते हैं इसे। इंटरफेस F00 आईपी डाल देते, वही जो प्रोसीजर पहले किया था वो सेम प्रोसीजर इस कर देते। IIS नंबर 100, नेबर इसका 192.168.10.2, इंटरफेस वही अपन डाल देंगे 200 और नेटवर्क में अपना नेटवर्क ऑर्गेनाइज कर दें। सामने वाले में सेम कॉन्फ़िगरेशन कर दें तुम्हें भी। देखो इसमें मेंबरशिप अप हो गई। अभी देखो ना मेरे को राउटर, क्योंकि इसने राउटर आईडी ऑटोमेटिक पिकअप कर ली, क्योंकि ये देखो शो वर्जन करोगे राउटर का कौन सा लेटेस्ट वर्जन होगा 15 पॉइंट होगा, इसलिए इसने ऑटोमेटिक सब कुछ पिकअप कर लिया। देखो यहाँ कहाँ से पता चलेगा लेटेस्ट है वर्जन, यहाँ देखो यार वर्जन नंबर 15.2, वो था 12.2, तो पुराना वर्जन यूज कर रहा था इसलिए वो उसमें बीजेपी प्रॉपर चलने रहा था। अब यहाँ कमांड देखेंगे शो आईपी बीजीपी समरी, तो नेबरशिप बनी कि नहीं बनी है कमांड चेक करने के लिए। देखो यहाँ पे तो ये नेबरशिप बन गया। कैसे पता चलेगा नेबरशिप बना कि नहीं बना, तो यहाँ पे आपको देखो टाइम ईयर दिखा रहा है, अप डाउन दिखा रहा है, स्टेट के अंदर यहाँ पे प्रीफिक्स आती है। अभी यहाँ पे अपन ने क्योंकि अभी हमने कोई नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं, अब सिंगल अपने खुद के नेटवर्क एडवर्टाइज किया, बाहर का कोई नेटवर्क एडवर्टाइज किया, स्टेट में आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ देखो आप नेबरशिप में दिखेगा अप है डाउन है, तो अप है कब से 23 सेकंड से अप है। नेबर में सामने वाले नेबर का आईपी क्या है, उसका प्रोटोकॉल वर्जन कौन सा यूज कर रहा है, उसका रिमोट एस नंबर क्या है, उससे मैसेज रिसीव हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, यहाँ रिसीव कितने में, सेंड कितने में, टेबल फॉर्म में कितना है, अप डाउन हुआ है कि नहीं है, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। सामने वाले का देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी शो आईपी बीजीपी समरी कमांड डालेंगे। देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है नेबर का आईपी क्या है, वर्जन क्या है, एस नंबर क्या है, उससे कितने मैसेज रिसीव हुए हैं, टेबल वर्जन कितना है, कब कब से आप है, और डिटेल देखना है कौन सा। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और ये तो होगी आपका नेबरशिप चेक करने के लिए कि नेबर बनाए नहीं। अब इस पर रूट कितने रिसीव हो रहे हैं, तो शो आईपी बीजीपी, इससे आपको पता चलता है कि नेटवर्क उसको एक ही नेटवर्क हो रहा है 10 का रिसीव हो रहा है सामने वाले से, 192.168 जो नेटवर्क हमने एडवर्टाइज किया वही रिसीव हो रहा है इसको, 192.168.10.0 वाला जो अपना फिजिकल नेटवर्क है वही इसको एडवर्टाइज हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे लूप बैक डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो प्रीफिक्स एक दिख रही है वो अभी दो प्रीफिक्स आने लगेगी।
यहाँ करूँगा इंटरफेस लूप बैक, एक लूप बैक बना देता हूँ इंटरफेस जो मैं पहले बनाने ही बोल रहा था आपको, और उसको एडवर्टाइज कर दूंगा मैं। तो हम कर देते हैं एडवर्टाइज जीपी के अंदर। ऐसे उसमें भी कर देंगे, R2 के अंदर भी, उसके भी अंदर एक लूप बैक बनाएंगे। लूप बैक इंटरफेस बना देंगे, नेट मास्क दे देंगे, और उसको बीजेपी के अंदर क्या करेंगे, एडवर्टाइज कर देंगे 2222 और उसका सबनेट मास्क, जैसे हमने पहले वो नेटवर्क एडवर्टाइज किया वैसे वैसे, फिजिकल नेटवर्क एडवर्टाइज किया वैसे वैसे इसको एडवर्टाइज। और ये होने के बाद क्लियर आईपी बीजेपी स्टार, इससे क्या होता है, एक बार नेबरशिप क्या होता है, बीजेपी क्लियर आईपी बीजेपी स्टार कमांड डालोगे, उस कमांड से क्या होगा कि बीजेपी एक बार नेबरशिप डाउन करेगी और दोबारा फिर अप आएगी। देखो ये डाउन हुआ फिर अप आ गया। तो फिजिकली एक दो तरह से होता है, आप अभी यहाँ पे अभी तक रिसीव उसको प्रीफिक्स रिसीव नहीं है, तो थोड़ी देर में प्रीफिक्स रिसीव होगी। प्रीफिक्स रिसीव हो गया मतलब रूट रिसीव, या प्रीफिक्स का मतलब होता है रूट का रिसीव होना। ऐसे R2 पे देखेंगे यहाँ पे रूट रिसीव हुआ गया, शो आईपी बीजेपी समझ, देखो इसको टू रूट रिसीव हो गए। यहाँ मतलब टू रूट का मतलब कौन कौन से हुए चेक करना है, तो शो आईपी बीजेपी कमांड कौन कौन से रूट रिसीव है यहाँ पे दिखेगा। शो हो रहा है एक तो 192.168.10 वाला हुआ, और एक 1111 हुआ है, दो रूट रिसीव उसके, इसलिए यहाँ दो दिखा रहा है। अभी आप बोल रहे हैं यहाँ तो तीन दिख रहे हैं, तो तीन क्या है, एक तो खुद का 111 22 तो खुद का, ये 00 का मतलब क्या होता है, ये 22 का जो रूट रिसीव हुआ है 00 यदि नेक्स्ट हो पा रही है इसका मतलब वो खुद का है। 000 का मतलब है कि राउटर ने खुद उसने नेटवर्क एडवर्टाइज किया है तो 00 करके आएगा, और यदि सामने वाले राउटर ने दिया है तो उसका नेक्स्ट हो पाएगा, किसने दिया है 192.168, जैसे 11 का रूट किसने दिया है 192.168.10.1 वाला जो राउटर नेबर राउटर है उसने दिया उसको। तो ये आपको पता चलेगा कि नेबर राउटर से आया है या खुद के जनरेट, खुद का जनरेट करेगा रूट तो वो 0000 करके आएगा, 0.0.0.0 आ रहा है मतलब वो खुद का रूट, और यदि कहीं नेबर से आ रहा है तो नेबर का आईपी यहाँ पे शो करेगा। यदि यदि आपका नेटवर्क बराबर चल रहा है तो यहाँ सब आपको दिखाएगा कि उसका प्रीफिक्स कितना रिसीव हो रहा है, अप है डाउन है सब बताएगा, मैसेज रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका एस नंबर क्या है, वर्जन क्या है, नेटवर्क आईपी क्या है। यहाँ पे भी देखो, ये देखो अभी यहाँ पे भी R1 को भी प्रीफिक्स से मिलना स्टार्ट हो गया, R2 को मिला हुआ, इसको कौन कौन से रूट रिसीव है, तो शो आईपी बीजेपी कमांड, बीजेपी टेबल देखना है राउटिंग टेबल, तो आपको शो आईपी बीजेपी कमांड डालना पड़ेगा, उससे आपको दिखेगा ये पूरा पिक्चर दिखेगा, इससे आपको पता चलेगा। यदि केवल स्टार लग रहा है तो वो रूट वैलिड तो है लेकिन वो बेस्ट नहीं है, तो कोई भी टेबल राउटिंग टेबल में वो आएगा जो वैलिड भी है और बेस्ट भी है। स्टार का मतलब होता है वैलिड, और ग्रेटर देन का जो साइन है आपका, लेस देन ग्रेटर देन का साइन है वो आपका बेस्ट का है। तो ये जो जब भी लगा रहेगा तो वही रूट को वो राउटिंग टेबल में दिखाएगा। राउटिंग टेबल देखने का कमांड क्या है, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट से राउटिंग टेबल दिखती है। बीजीपी टेबल देखना है तो शो आईपी बीजीपी, बीजीपी से बीजीपी टेबल दिखती है। तो दो तरह की टेबल हो गया, राउटिंग टेबल बीजीपी टेबल, और एक बीजेपी नेबरशिप देखनी है फॉर्म वर्क नहीं हो रही तो शो आईपी बीजेपी समरी कमांड। तो तीन कमांड काम करेगी आपको, शो आईपी बीजेपी, शो आईपी राउट, शो आईपी बीजेपी समरी। समरी से आपको नेबरशिप पता चलेगी कौन सा मेरा नेबर है, उसका वर्जन नंबर क्या है, एस नंबर क्या है, नेबरशिप अप है डाउन है, उससे मुझे कितने रूट मतलब नेटवर्क रिसीव हो रहे हैं वो सब यहाँ पे देखेंगे। यहाँ जीरो नेटवर्क आएगा मतलब सामने वाले से वो नेटवर्क ही नहीं दे रहा है, उसने कुछ या तो पॉलिसी लगाई हुई है या रूट रिसीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कनेक्ट तो हो गया, वो नेबरशिप तो फॉर्म हो रही है लेकिन रूट आपस में एक्सचेंज नहीं हो रहे।
तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो ये टेबल आपको दिखना आना चाहिए। टेबल देखने से कैसे देखने का आएगी आपको, अपन और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में इसकी टेबल को देखने का देखेंगे कि ये नेक्स्ट हॉप क्या है, मैट्रिक क्या है, वेट क्या लग रहा है, इसमें पाथ क्या लग रहा है, बाकी और भी इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले हैं। अभी किसी का क्वेश्चन और डाउट है तो पूछ सकता है, 1 मिनट बच रहा है अपने पास, फिर आपका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पूछो किसी को सर डाउट वो है तो। लूप हाँ बोलो। लूप बैक है ना, वो मतलब कैसा यूनिक रहता है क्या मतलब? हाँ लूप बैक क्या है, यूनिक का मतलब क्या है कि लूप बैक एक लॉजिकल इंटरफेस है जो हम कहीं यूज कर सकते हैं, हमने राउटर आईडी की तरह यूज कर सकते हैं, या कहीं अपन को एज ए वीपीएन टर्मिनल बनाना है वहाँ फॉर्म कर सकते हैं, या कहीं पे भी हम जहाँ पे SNMP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वहाँ यूज कर सकते हैं। वो कंपलसरी नहीं है कि आपको लूप बैक कॉन्फ़िगर ही करना है, लेकिन एज ए यूज कर सकते हैं, उसका मल्टीपल यूज हो सकता है। तो आगे करेंगे अपन वो लूप बैक का भी, नेक्स्ट वाले में राउटर आईडी को हम एज ए लूप बैक यूज करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे जो राउटर आईडी क्या जो रहा, फिजिकल आईपी शो कर रहे हैं, देखो वहां पे फिर हम एज अ जो लूप बैक है उसको राउटर आईडी बनाएंगे। ये फिजिकल आईपी को ले लिया है यहाँ पे इसमें, तो अभी हम उसको राउटर आईडी एज ए लूप बैक को कैसे बनाते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके। हाँ और पूछो क्वेश्चन, किसी का है डाउट तो।